हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने अब तक आपको आईपीएससी लेक्चर में कीटोन तक करवा रखा है, एथर करवा दिया है, अल्डिहाइड करवा रखा है, अल्कोहल करवा रखा है। अगला आता है वो हमारा होता है ऑयल क्लोराइड। किस तरीके से क्लोराइड वाले समूह को हम क्या करते हैं, किस तरीके से नाम देते हैं, हम आपको इसमें थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक, मैं लिख भी देता हूं इसे, एसिड क्लोराइड कहते हैं। एसिड क्लोराइड या अल्केनोइल क्लोराइड। अल्केनोइल क्लोराइड, ठीक, ये आईपीएससी का अगला जो है टॉपिक है। ठीक, आपको इंग्लिश में खुद लिख लेना है, आसान होता है। जो इसकी जो पहचान होती है कि किस तरीके से हम जानेंगे कि ये अल्केनोइल क्लोराइड ही है या एसिड क्लोराइड का ही है, तो इसकी पहचान होती है सिंपल कि इसके साथ COCl रहता है, क्लोरीन रहता है। अगर यहीं पे अगर हमारा H रहता तो ये H को इधर करके O लास्ट में करते तो अल्डिहाइड बन जाता। ठीक, तो ये इसकी पहचान होती है कि ये वाला जो हिस्सा है ये कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। अब जो इसका संरचना बनता है, संरचना वो देखिए RC++OCl, ये इसकी संरचना होती है। अब दिक्कत ये पड़ता है कि इसका आईपीएससी नाम किस तरीके से लिखते हैं, तो आईपीएससी नाम इसका बेहद ही आसान होता है। आईपीएससी बहुत ही आसान, जैसे ध्यान रखना है कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखना होता है अल्केन। ठीक, अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो अल्केन, और इसका जो मैंने लिखा है ऑयल क्लोराइड, ऑयल ऑयल ऑयल, इसको लिखते हैं OYL क्लोराइड। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं, O से E कट जाता है तो इंग्लिश में सिंपल जोड़ के लिख देते हैं कि अल्केनोइल क्लोराइड। ठीक, अब अगर इसी को हम चाहें कि नहीं हमें हिंदी में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ये हिंदी में ई होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चलने वाला, तो आराम से हम लिख देते हैं ऐसे ही। इसका नाम पड़ जाता है ये अल्केनोइल क्लोराइड। ठीक, अल्केनोइल क्लोराइड, ये इसका जो नाम होता है आईपीएससी नाम होता है। ठीक, आपको सामान्य नाम साथ में ले चलेंगे हम, जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि पहले ही हमारे पास मान लीजिए कि केवल एक कार्बन हो, एक कार्बन है इसमें, ये कार्बन की संख्या इसमें, ये वाले को गिनती करते हैं इस वाले को, तो एक है इसमें, तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, एक कार्बन को मेथ कहते हैं सिंपल। तो इसका जो नाम होता है वो यही पड़ जाता है मेथेनोइल, मेथेनोइल क्लोराइड। ठीक, ये मेथेनोइल क्लोराइड जो होता है इसका आईपीएससी नाम होता है। जो इसका सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम, तो आपको जो मैंने पीछे बता रखा है कि अल्डिहाइड का सामान्य नाम क्या होता है, तो सिंपल में कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। यानी कि जब एक कार्बन होता है तो फॉर्म कहते हैं और दो कार्बन तो एसिड कहते हैं। तो इसमें भी हम कहेंगे एक कार्बन है तो फार्मिल, क्या कहेंगे, फार्मिल क्लोराइड। ठीक, फार्मिल क्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक, इंग्लिश में लिख देंगे तो मेथेनोइल क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि मान लीजिए कि हमारे पास दो कार्बन हो, CH3COCl, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो कार्बन है। अब दो कार्बन को क्या कहते हैं, तो दो कार्बन को कहते हैं एथ, सिंगल बंद है तो एथेन। और चूंकि मैंने बता रखा है कि आपको ऑयल जोड़ देना है, ऑयल जोड़ दीजिए इसमें, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। अब दो कार्बन को सिंपल में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, तो एसिड लिख देना, एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, एसिटिल क्लोराइड। यही मान लीजिए कि हमारे पास अगर तीन नाम हो तो CH3
CH2COCl, 3 मतलब कार्बन हो, तो 3 कार्बन कहते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ठीक, ये प्रोपेनॉयल क्लोराइड। तो ये जो होता है एसिड क्लोराइड का आईपीएसी नाम होता है, जो कि आसान होता है। बस सिंपल में अगर आपको आईपीएसी नाम लिखना है तो इसके लिए ऑयल जोड़ देना है, ऑयल तेल वाला नहीं, ऑयल, OYL, ठीक। तो ऑयल जोड़ देते हैं अल्केन के साथ, तो हमारा आईपीएसी बन जाता है। अब जो इसमें आपका अगला होता है उससे आते हैं एस्टर पर, ठीक। एस्टर को हम करेंगे अब, एस्टर जो कि आपके बॉडी वाले परफ्यूम में रहता है उसी को एस्टर कहते हैं, एस्टरीकरण से वो बनता है, ठीक। चलिए परफ्यूम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। मेरा मतलब कहने का है एस्टर, ठीक। इसका नाम थोड़ा टफ होने वाला है एस्टर, लेकिन ये आसान होता है। एस्टर की जो पहचान होती है, सबसे पहली बात कि इसमें दो ऑक्सीजन होते हैं, RCOOR, इस तरीके से 2 होने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि ये दोनों R बराबर भी हो और नहीं भी हो, ठीक। लिख देता हूं R नॉट इक्वल टू R डैश और R बराबर R डैश, दोनों हो सकता है, ठीक। अब जो इसका आईपीसी नाम होता है ये भी आसान है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको। मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ये इस तरीके से संरचना गेन करता है, बना लेता है। अब हमें ये ध्यान देना होता है कि ये 2 ऑक्सीजन जिस भी कार्बन के साथ रहते हैं, जिस कार्बन की ओर रहते हैं, उसमें O8 जोड़ते हैं, OAT, ठीक। मैं बताऊंगा, हिंदी में लिख के बता दूंगा। O8 मतलब कि जिस कार्बन श्रृंखला में कार्बन इधर को, एक इधर कार्बन श्रृंखला होगी, इस साइड होगी, कार्बन श्रृंखला में कार्बनों की संख्या अधिक होगी, कार्बनों की संख्या अधिक होगी, ठीक, अधिक होगी। उसके साथ नहीं अधिक वाला कहा नहीं है, कार्बन की संख्या में दोनों ऑक्सीजन पड़ जाए, ठीक। उसके साथ O8 जोड़ते हैं, ठीक। इसके साथ हम सिंपल में O8 जोड़ देते हैं, ये वाला हिस्सा O8, OATE, ये जोड़ देते हैं हम। और जिसके साथ नहीं होता उसका सिंपल नाम रखते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल में दे दूंगा, जैसे मान लीजिए CH3 COO CH3, ये मैंने आपको नाम रख दिया। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप देख कर बता सकते हैं कि किधर दोनों के दोनों ऑक्सीजन जो है जुड़ रहे हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं। दूसरे वाले को सिंपल में इसको मैथ कहते हैं, तो हम कहेंगे मेथिल, इसको सिंपल मेथिल वाइल जोड़ देंगे मैथ के साथ। ये होता है 1 2 कार्बन है तो एथेन, और इसके साथ OH जोड़ देना होता है, OATE, OE को काट देता है तो ये सिंपल बनता है मेथिल इथेनोएट, ठीक। मेथिल इथेनोएट, ये सिंपल जोड़ देते हैं। अब कहेंगे आप इसे कि इसका समान नाम क्या होगा, कोई नहीं, मेथिल, फॉर्मेट नहीं कहेंगे, फॉर्मेट नहीं, एसीटेट कहते हैं, ठीक। एसीटेट, मेथिल एसीटेट, ठीक। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, CH2 CH3। अब देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन के साथ दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन इसके साथ है,
2 कार्बन है, उसके साथ OH जुड़ेगा, दूसरे का नाम सिंपल। कितने कार्बन? 2, तो 2 को कहेंगे एथ, वाइल जोड़ देंगे तो एथिल, 2 कार्बन एथ, एथेनोएट। ठीक, एक वाले को सिंपल रखना है, एथेनोएट लिख देंगे। तो ये जो है एस्टर होता है, ये यही मुख्य रूप से है कि यदि कार्बन श्रृंखला में जिस ऑक्सीजन के साथ जिस कार्बन के साथ दोनों के दोनों ऑक्सीजन आते हैं उसके साथ हम OH जोड़ देते हैं, और जिसके साथ नहीं होते हैं उसको हम सिंपल में नाम रखते हैं। ठीक, तो अब आपको अगला ले लेते हैं, जो चलिए थोड़ा सा अगला देखते हैं। इसमें एस्टर हो गया, ऑयल क्लोराइड हो गया, आगे चलते हैं अल्केनामाइड पे। अल्केनामाइड, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। अल्केनामाइड पे, ठीक, इसका जो सिंपल देख सकते हैं ये होता है RCONH2, इस वाले हिस्सों को एमाइड कह देते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान देना कि इसकी कार्बन की गिनती इस अल्केन समूह में की जाती है। ठीक, तो ये इसका रहा संरचना, नहीं ये तो शुद्ध फॉर्मूला देखने का पहचान है। इस तरीके से जो होता है इसकी संरचना बनती है। नाम सिंपल देते हैं कि अल्केन के साथ अमाइड जोड़ देते हैं तो ये बनाता है अल्केनामाइड। ठीक, अल्केनामाइड। इंग्लिश में लिखें तो अल्केन प्लस एमाइड, ए से ही खत्म, अल्केनामाइड। ठीक, ये नाम इसका बनता है। एग्जाम्पल बहुत ही आसान सरल, पहला ही हो जाएगा HCONH2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक कार्बन है, इस कार्बन को लेंगे हम। ठीक, एक है तो इसको कहेंगे मेथ, सिंगल बंद होगा फिक्स है तो मेथेन अमाइड, मेथेनामाइड, ये रहा ना। इसी को सामान्य नाम में कहते हैं, एक कार्बन फॉर्म कहते हैं तो फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड ये जो होता है इसका नाम होता है फार्मामाइड, फार्मामाइड। ठीक है, इसका जो होता है सरल नाम होता है, सिंपल नाम होता है। एक एग्जाम्पल जो है इस पर और लेते हैं, CH3CH2O CONH2। कितने कार्बन है? 3 है। 3 को कहते हैं प्रोपेन, अमाइड जोड़ देंगे तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ठीक, प्रोपेनामाइड, इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रोपेन अमाइड। तो ये रहा आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।